हिंदुस्तान के सियासत का अटल सत्य। भाजपा का वो नेता जिसे विपक्ष अपना समझते थे। अटल बिहारी वाजपेयी। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आज बात सियासत के उस बहुचर्चित नाम की जिसे सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष अपना समझता था। ऐसा हम नहीं बल्कि उस समय के नेता खुले तौर पर स्वीकार करते थे, जिन्हें कुछ नेता तो सर्वदलीय नेता कहा करते थे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द ट्रांसमीटर के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। वैसे तो वर्तमान की राजनीतिक परिपाटी पर अगर कोई पार्टी है जो कि दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से तरक्की कर रही है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। ये हम नहीं बल्कि चुनावी आंकड़े बोल रहे हैं। खास तौर पर 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने कई सियासी जीत हासिल की, जिसके बाद से पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के कद में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। लेकिन सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ये सब कैसे मुमकिन हो सका? आखिर भारतीय जनता पार्टी को सियासी अखाड़े में किसने खड़ा किया? कौन है वो राजनेता जिसके मेहनत और साहस ने भाजपा को नई बुलंदियों पर पहुंचाया? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है और वो है अटल बिहारी वाजपेयी। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। वैसे इस नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा? जिसने भी राजनीति शब्द सुना होगा, जाहिर है उसने वाजपेयी का नाम भी सुना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता थे। उन्हें सांस्कृतिक संभाव, उदारवाद और राजनीतिक तर्क में माहिर माना जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर कोई नेता 3 बार भारत का प्रधानमंत्री बना तो वो अटल बिहारी वाजपेयी ही हैं। उन्हीं के कार्यकाल में भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण भी किया था। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि उसी सफल परीक्षण के बाद भारत एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा। 11 मई 1998 भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते। आजादी के बाद से अटल बिहारी के नेतृत्व में ही पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी, जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। मतलब साफ है कि कांग्रेस के नाव में छेद तो वाजपेयी ने ही किया था, जो कि मोदी के आते आते डूबती दिख रही है। अटल बिहारी वाजपेयी का शुरुआती जीवन। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक कवि होने के साथ ही साथ स्कूल में एक शिक्षक भी थे। वाजपेयी की शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर में हुई। उसके बाद उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में पढ़ाई की, जो कि अब लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कानपुर के एंग्लो वैदिक कॉलेज से वाजपेयी ने राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। अटल बिहारी वाजपेयी एक बेहतरीन कवि, पत्रकार और शानदार वक्ता थे। वाजपेयी जी की राजनीतिक शुरुआत 1939 में हुई, जब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए। संघ के संबंध में कोट चरण बढ़ रहे थे की ओर निरंतर, कोट चरण बढ़ रहे थे की ओर निरंतर, केशव के आजीवन तप की यह पवित्रतम धारा, सात सहस ही नहीं करेगा इससे भारत सारा। यह नवगंगा तोड़ चली है बाधाओं की खारा, एक जन्म क्या यहाँ पूर्ण पशुबल ने सिर दे मारा, भू पर नहीं कोटि हृदयों में इसकी धार प्रबल है, इसे बांध रखने का पापी यत्न हुआ निष्फल है।
संघ में 8 साल ईमानदारी से काम करने के बाद उन्हें 1947 में प्रचारक बना दिया गया। इस दौरान वाजपेयी जी ने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे दैनिक अखबारों के लिए भी काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कहा जाता है कि वे दृढ़ संकल्पित व्यक्ति थे। यह सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि उनके विवाह के संबंध में भी देखने को मिला, जब उन्होंने पूरी जिंदगी अविवाहित रहने का प्रण लिया और रहे भी। राजनीतिक योद्धा के रूप में अटल करियर। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। बाद में भारतीय जनसंघ बीजेएस से जुड़ गए, जो कि एक हिंदू दक्षिणपंथी राजनीतिक दल था जिसका नेतृत्व डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी करते थे। बीजेएस में वाजपेयी जी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और उन्हें उत्तरी क्षेत्र का प्रभार सौंपा गया। इस जिम्मेदारी को वाजपेयी जी ने बखूबी निभाया, जिसके बाद उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज होने लगी। भारतीय जनसंघ के नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी साल 1957 में पहली बार बलरामपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद उनका कद लगातार बढ़ता गया और साल 1968 में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। बता दे, बलराज मधोक, नानाजी देशमुख और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सहयोगियों की मदद से वाजपेयी ने जनसंघ की पहुंच जन जन तक पहुंचाई। इसी बीच साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। इस दौरान खूब सत्ता संघर्ष चला। विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए तत्कालीन सरकार ने कई असंवैधानिक कदम उठाए, जिससे देश का माहौल बिगड़ने लगा और जनता सड़कों पर आ गई। आंदोलन होने लगे। इसी आपातकाल के विरोध में एक चर्चित आंदोलन हुआ और वो था जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी आंदोलन। इस आंदोलन ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें वाजपेयी जी ने भी अहम भूमिका निभाई थी। बता दें, जेपी आंदोलन उस समय का ऐसा आंदोलन था जिसके सामने सरकार को भी घुटने टेकने पड़ गए थे। जनता पार्टी का गठन।